ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। गरीबी अब भूखों मरने के लिए मजबूर कर देती है। कोरोना काल में जिस तरह रोजी रोजगार बाधित रही, वहीं गरीब तबका के लोग, मध्यम वर्गीय लोग बेहद परेशान रहे। आपको बता दें कि एक आंकड़ा और के अनुसार जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार से ऊपर के थे, इन कोरोना काल में उनके रोजी रोजगार प्रभावित होने के कारण वे निम्न वर्गीय और निचले वर्ग में चले गए। दरअसल आय का स्रोत कम हुआ तो यह आंकड़ा घट गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह आमूलचूल परिवर्तन हुई है। आज हम आपको उन परिवारों का दर्द दिखा रहे हैं जो 16 परिवार भूखे सोने को मजबूर है। आखिर हमारे देश में और इस तरह की पीड़ा झेल रहे लोग और हम व्यवस्था की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ मुखदर्शक बने रहें? नहीं नहीं नहीं, सवाल है तो देखना होगा, और देखना होगा योगी जी को, योगी जी सरकार को, कि आखिर उनके राज्य में गरीबी भुखमरी के शिकार लोग क्यों तड़प रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के खुर्जा में सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार के कारनामे के कारण बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 16 परिवार भूखे सोने को मजबूर है। आरोप है कि ठेकेदार उनकी मजदूरी का पैसा डकार गया, जिसके चलते अब ये प्रवासी मजदूर और इनके बच्चे न सिर्फ भूख से तड़प रहे हैं, बल्कि न्याय के लिए अब आला अधिकारियों की तरफ उनकी दहलीज पर चलकर गुहार लगा रहे हैं। बुलंदशहर की खुर्जा तहसील के लखावटी में सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार पर आरोप है कि वे मजदूरी न दे रहे हैं, जिससे कि कुछ परिवार भूखों मरने को मजबूर है। महीनों से सिंचाई विभाग के रजवाहों में निर्माण कर रहे मध्य प्रदेश के मजदूरों को उनका मेहनताना नहीं मिल रहा है। बगैर ठेकेदार गायब है और मेहनताना दिए बगैर, जिसके बाद मजदूरों के इन 16 परिवारों ने अपने बच्चों के साथ खुर्जा एसडीएम लवी त्रिपाठी के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि साहब, परिवार भूखों मरने को मजबूर है, हमने मेहनत की है, मजदूरी की है, खून पसीना बहाया है, हमें हमारा हक दिला दो। पीड़ित मजदूरों का आरोप है कि जिस ठेकेदार के जरिए ये प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश से बुलंदशहर आए थे, वो इनसे पूरा महीना काम कराने के दौरान हर सप्ताह प्रति परिवार को खर्च के लिए मात्र 500 रुपया देकर आगे काम करते रहने और बाद में पैसा देने की बात कहते रहे। आरोप यहाँ तक है कि मालिक के अंदर में मजदूर काम कर रहे थे और इनकी ओर से उन्हें दिलासा दिया जाता रहा कि महीना भर काम कराएंगे और अंत में पैसा दे देंगे, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने खुर्जा एसडीएम का दरवाजा खटखटा दिया है। मजदूरों का आरोप है, आरोप का क्या, आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों की जांच तो जरूरी है। जानना जरूरी है कि ये मजदूर कितना सच कह रहे हैं। पहले आप इन खबरों को देखिए कि मजदूर क्या कह रहे हैं। सेपरी जिला के, हमारा नाम संतोष है। हम यहाँ काम पे आए थे तो यहाँ हमको कोई खर्ची पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण इसमें अभी तो आपको सब कुछ बताया ही है, कुछ भी नहीं है। घास फूस जो भी है हम बच्चों के लिए समझा रहे हैं। 6-7 दिन से भूखे पड़े हैं। 1-2 रोटी रखा था, अभी वो दिखाया, आपको बताया, बच्चों को खिला के। कुछ भी नहीं है हमारे पास। 6-7 दिन से भूखे हैं। परेशानी क्या आ रही है? परेशानी क्या है? परेशानी यही है हमारे लिए, कुछ खाने को नहीं है। क्या करें क्या ना करें, काम किया उसका पैसा नहीं मिल रहा है। हम जाएंगे यहाँ से तो पैसा लेके ही जाएंगे। तो कितने दिन का पैसा है, कितने लोग? महीने भर का पैसा है। 15-16 आदमी थे, एक भी पैसा नहीं मिला है हमको। अच्छा, क्या करें हम? तो वो इसकी शिकायत भी दी है आपने? हाँ, शिकायत दी है। अगर सुनवाई होगी तो ठीक है, अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम कोई पता नहीं है। भगवान ही जाने, हो सकता है मर जाए, कुछ भी होए, हमें को कोई पता नहीं। कुछ नहीं है हमारे पास खाने को। मांग के खा रहे हैं, कोई किसी ने से मांग के। अब कैसे, कब तक मांगेंगे? कब से खाना नहीं खाया आपने और बच्चों ने? अभी 4 दिन से नहीं खाया, 4-5 दिन से कुछ नहीं है हमारे पास खाने को। क्या अब भी भी खाने को नहीं है, क्या खाएंगे? तो आज कुछ मजदूर शिकायत लेकर आए थे, क्या उनकी शिकायत है? किस तरह का आश्वासन उन्हें दिया गया? आज लखावटी मिर्ज़ापुर में एक हमारे यहाँ गांव है, खुर्जा तहसील के अंतर्गत आता है।
वहाँ पे कुछ मज़दूर हैं जो कि सिंचाई के लिए जो बम्बा है उसका पक्का करने का कार्य चल रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा। तो वो उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। जो वो लोग रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन उनको उनके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ लाया गया था कि उनसे वहाँ पे काम करे वो लोग, जिसके लिए उनका ऐसा कहना है, मज़दूरों का ये कहना है कि मज़दूरों को उनका भी मेहनताना मिला नहीं है, और जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही गरीबी व्यवस्था में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको खाने के भी पैसे नहीं हैं। जिसके लिए अभी मेरी बात हुई है एक्सीएन साहब से, रविंद्र कुमार चौधरी जी से बात हुई है। उन्होंने उसको ढूंढ भी लिया है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, जो नहीं दे पाया है इनको इनका मेहनताना, और वो उससे कॉन्टिन्यूस टच में है। उसके अलावा मैंने दरोगा जी से भी बात करी, यहाँ पे थाने पर भी बात कर ली है, और दरोगा भी आए थे, और दरोगा ने भी अभी आके उनके जितने भी लोग थे जिनका नाम था, जो लोग उसके मालिक या उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों से बात की है। उसके मालिक का भी अभी बात हुई है, तो उसके मालिक ने कहा है वो सुबह ही आके करेगा, क्योंकि उसका भी ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई गलती की गई है इसमें बीच में, जिसके लिए वो कल कंप्लेंट भी करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। और बाकी अब मामले का निस्तारण कल तक उम्मीद करी जा रही है कि पूरा हो जाएगा। अभी हमारे स्तर से जितना भी हो सकता था वो हमारे द्वारा कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? जहान सिंह। जहान सिंह, कहाँ के निवासी हैं आप? क्या काम कर रहे थे और कहाँ कर रहे थे? हम बड़ेरा, ग्राम बड़ेरा के निवासी हैं, पिछोर तहसील, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। ठीक है। यहाँ लखावटी गांव में ये बम्बा पे काम कर रहे थे। ठेकेदार ने 1 महीने से 500 करके 4 बार पैसा दिया है। थोड़ा तेज़ बताइए। 4 बार पैसा देने के बाद जब काम बंद किया तो खाना पीना सब कुछ, राशन देना ही बंद कर दिया पैसा हमारे लिए। अच्छा। हाँ, 8 दिन से भूखे हैं। कल के तक के भोजन के लिए हमारे पास व्यवस्था थी, एक मोबाइल, कल वो बेच दिया हमने, तो आटा ले आए थे। आज का खाने को कुछ नहीं है। कल की रोटी, अभी कल सुबह की रोटी खिला रहे हैं शाम के बच्चों के लिए हम। तो कितने लोगों का पैसा है और कितने दिन का पैसा है? 1 महीने का पैसा है, 16 आदमी हैं हम। 16 लोग हैं। तो ये काम जो चल रहा है ये किसका काम है? कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का है? ये हमको तो यही मालूम है, ये कंपनी सरदार हैं, वो करवा रहे हैं काम। क्या काम है? काम की पूछ रहा हूँ, काम क्या है ये नहर का काम चल रहा है, बम्बे का, NDCP जा रहा है ये यहाँ, इसके लिए। अच्छा। तो अभी जब ये ठेकेदार ने पैसे नहीं दिया, इसकी शिकायत की आपने किसी से? हाँ, अभी आप SDM साहब के पास शिकायत करके आ रहे हैं। उनसे बातचीत हुई होगी, क्या कह रहा हूँ? उनने कहा है कल तक आपकी पूरी सुनवाई, सब व्यवस्था हो जाएगी, आपका पैसा मिल जाएगा कल तक। कल तक अगर पैसा नहीं मिलता है तो उनने अपना नंबर दिया है मेरे को, SDM साहब ने, तुरंत मेरे को परसों फ़ोन लगा देना 8 बजे। ठीक है। तो आप दोपहर का खाना या कल रात का खाना खाया आपने? अभी ऐसे ही है। अभी वहीं पे गए थे, SDM साहब ने एक चाय पिलवा दी, बिस्किट खिला दिए, वही खाए हैं पूरे दिन से। अभी आपको बता दें कि मजदूरों का आरोप है कि उन्हें भूखे सोना पड़ रहा है। मजदूरी का पैसा ठेकेदार डकार गया है। अब वो जाए तो जाए कहाँ? पैसा है नहीं कि वो भोजन खरीद कर बीवी बच्चों को खिला सके, घर वापसी कर सके। SDM ने भले ही जांच के आदेश दिए हों, मगर अधिकारियों को चाहिए कि तत्काल ही ठेकेदार से उन्हें पैसा दिलवाए, ताकि उन मजदूरों को राहत मिल सके, भूखों मरने से वो बच सके। योगी जी की सरकार है, न्याय की सरकार है, और उम्मीद है कि योगी जी की सरकार में किसी मजदूरों का हक नहीं छीना जाएगा। बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।